नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर मैंने 4 5 6 बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन तब भी आप लोग यहाँ पर सवाल पूछते रहते हैं। तो ये मानकर चलिए प्राइस एनालिसिस के ऊपर ये वोडाफोन आइडिया के ऊपर लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं प्राइस एनालिसिस के ऊपर वोडाफोन आइडिया के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। अगर कोई नई खबर आती है तो उसके ऊपर हो सकता है वीडियो आए, लेकिन प्राइस एनालिसिस के ऊपर कोई वीडियो वोडाफोन आइडिया के ऊपर नहीं आएगा, ये आप मानकर चल सकते हैं। तो आज का ये फाइनल वीडियो है, वीडियो को गौर से सुनिएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 रुपया 50 पैसा 21 अगस्त 2020 को इसने क्लोजिंग दी है। तो क्या ये प्राइस इसको लेने के लिए ठीक है? तो अगर आप मान कर चले वोडाफोन आइडिया का स्टॉक इस प्राइस के ऊपर डेफिनेटली लेना चाहिए, अगर आप रिस्क ले पाए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो बहुत से और भी स्टॉक है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो इसको आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ये आपको मालामाल करने का दम रखता है, अमीर बनाने का दम रखता है। ठीक है, ये ऐसा स्टॉक है। अगर बात करें यहाँ पर जो 52 एक हाई है वो 12 रुपया 60 पैसा, 52 एक लो की बात करें तो 2 रुपया 40 पैसा। 2 रुपये 40 पैसे का स्टॉक अगर 8 रुपया 50 पैसा हो सकता है, तो क्या 8 रुपये का स्टॉक ऐसे और ऊपर नहीं जा सकता? ये आप अपने आप से पूछिए। अगर रिजल्ट यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलता है तो इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज इन्वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक को लेकर दिक्कत बहुत ज़्यादा है, एजीआर को लेकर जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि किसी एक कंपनी के हाथ या फिर किसी दो कंपनी के हाथ या पर पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को सरकार नहीं दे देगी, ये तो आप मानकर चल सकते हैं। हाँ, हो सकता है इनको जो समय सीमा है, इनको एजीआर को चुकाने को लेकर जो समय सीमा है वो हो सकता है, इनका जो एक्सपेक्टेशन है 15 से 20 साल तक, वो अगर ना मिले तो हो सकता है वो ना मिले, लेकिन 5 से लेकर 7 साल तक कम से कम ये तो मिलेगा, ये मुझको लगता है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ एक्सपेक्टेशन ब्रेक करके कुछ नया सरप्राइजिंग भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये मुझको जो लगता है ये हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिस्क ले पाए तो इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, बहुत कुछ नहीं जा रहा है। अगर आप 1000 स्टॉक खरीद के रख देते हैं तो 8500 रुपये में आपको 1000 स्टॉक मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ये रिस्क ले पाएंगे तो निवेश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस पैसे को छोड़ दीजिए कि मुझको ये पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं इस पैसे को यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करके छोड़ रहा हूँ, ये समझकर अगर आप निवेश करते हैं तो छोड़ दीजिए। ये स्टॉक अगर आप देखें तो 115 रुपये का भी हाई बना रहा था कभी 2015 में, वहाँ से करेक्ट होता 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 कहाँ तक पहुँचा? 2 रुपया 40 पैसे तक। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर इनके फेवर में कुछ भी आता है कभी भी, अगर ये एजीआर का मामला जो है ये अगर कुछ ठीक ठाक नहीं आता है तो ठीक है, ये कंपनी यहाँ पर कंपनी रहेगी, ऐसे नहीं कि कंपनी नहीं रहेगी, कंपनी रहेगी मुझको जो लगता है। बाकी क्या कुछ होगा ये आपको डिसीजन लेना है। मुझको जो लगता है कंपनी रहेगी। अगर कंपनी रहती है, अगर बाद में भी इन कंपनियों को लेकर कुछ भी अच्छा इनके लिए आता है तो मानकर चलिए ये कंपनी यहाँ पर से रॉक करेंगी, यहाँ पर से बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करेंगी और स्टॉक का प्राइस ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। स्टॉक का प्राइस मुझको जो लगता है, अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का प्राइस कम से कम 40 रुपया होना चाहिए, 40 रुपया होना चाहिए। लेकिन ऐसा अमूमन ज़रूरी नहीं कि यही होगा, यही होना चाहिए। मुझको जो लगता है 40 रुपया होना चाहिए और 40 रुपया तक जा सकता है। अगर आप करंट सिचुएशन भी बात करें तो अगर इनके फेवर में कुछ भी आता है, अगर वोडाफोन आइडिया के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का जो एजीआर मामला चल रहा है, अगर इनके फेवर में कुछ आता है तो मानकर चलिए ये स्टॉक ऐसा भागेंगे कि 40 रुपये का जो मैंने यहाँ पर आपको लक्ष्य दिया वो इम्पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उनको उसको अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। बाकी यहाँ पर 2 रुपया 40 पैसे का भी भाव आपको यहाँ पर अपने दिमाग में बैठा कर रखना है कि ये स्टॉक इससे भी नीचे जा सकता है। तो ये सारा कुछ समझिए। बाकी अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कीजिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि ये स्टॉक ऐसे और गिरता ही जाए, स्टॉक में आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो होल्ड कीजिए। बाकी बार बार मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपने हिसाब से आप रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। अच्छा लगे तो निवेश कीजिए, अदरवाइज़ आप होल्ड कर सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो बाकी के 2 4 5 वीडियो देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको डिसीजन लेने की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करने के लिए भी डिसीजन लेकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।